जिस तरह से गूगल क्रोम के अंदर आप कोई एड ऑन डालकर कुछ फीचर्स का मजा ले लेते हैं, इसी तरह से माइक्रोसॉफ्ट विंडोज़ के अंदर भी माइक्रोसॉफ्ट ने खुद से कुछ एड ऑन्स या कहें कुछ यूटिलिटीज़ बिल्ड की हैं जो विंडोज़ यूज़र्स के लिए बिल्कुल फ्री हैं। और विंडोज़ 95 के टाइम से माइक्रोसॉफ्ट इन फ्री यूटिलिटीज़ को बनाता चला आ रहा है। इनको नाम दिया गया है पावर टॉय का। और अभी अगर आप मेरे कंप्यूटर की स्क्रीन पे देखेंगे तो इसका छोटा सा एग्जांपल मैं आपको देना चाहता हूँ। जब भी हम कभी किन्हीं दो सॉफ्टवेयर्स के साथ में काम करते हैं, मान लीजिए जैसे स्क्रीन पे आप देख रहे हैं इस समय कैलकुलेटर और एम एस एक्सेल मैंने दोनों एक साथ ओपन कर रखे हैं, और अगर मैं एम एस एक्सेल की स्क्रीन पे क्लिक करूँगा तो अभी तक अगर मैं पावर टॉय यूज़ नहीं कर रहा होता तो ये कैलकुलेटर यहाँ से हाइड हो जाता। एक बार में इन दोनों एप्लीकेशंस को एक ही स्क्रीन पे मैं यूज़ कर पा रहा हूँ। जो कैलकुलेटर है वो ऑलवेज ऑन टॉप ऑप्शन के माध्यम से स्क्रीन पर हमेशा ऊपर रहेगा, चाहे मैं इसके पीछे कोई भी एक्टिविटी करता रहूँ। दोनों जो एप्लीकेशन है एक ही टाइम में एक ही स्क्रीन के ऊपर अपेयर रहेंगी और एक्टिव भी रहेंगी। अगर पावर टॉय ऑन नहीं होता तब ये एप्लीकेशन कैसे काम करती? तो यहाँ से अगर मैं इसको बंद करके दोबारा से ओपन करूँगा कैलकुलेटर को, तो अभी आप देखो कि ऑलवेज ऑन टॉप पावर टॉय के थ्रू एक्टिव नहीं है। और अब मैं जैसे ही एक्सेल पे क्लिक करूँगा तो जो कैलकुलेटर है वो हाइड हो जाएगा या उस विंडो के पीछे चला जाएगा। और फिर से मुझे अगर कुछ काम करना है कैलकुलेटर के अंदर तो मुझे कैलकुलेटर दोबारा से ओपन करना पड़ेगा। तो आप समझ गए होंगे कि पावर टॉय के अंदर कुछ ऐसे यूटिलिटीज़ दिए गए हैं जो आपके बहुत काम आ सकते हैं। इस वीडियो में हम कुछ इंपॉर्टेंट यूटिलिटीज़ के बारे में जानेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं पावर टॉय का ये शानदार ट्यूटोरियल जो आपके बहुत काम आने वाला है। सबसे पहले हम सीखेंगे पावर टॉय को इंस्टॉल कैसे करते हैं। तो देखिए बहुत सिंपल है, आप गूगल क्रोम ब्राउज़र को ओपन कर लीजिए और सीधे सीधे आप टाइप कर दीजिए पावर टॉय। तो मैं यहाँ टाइप कर देता हूँ। अब पहला ही रिजल्ट आपको यहाँ पे दिखाई देगा माइक्रोसॉफ्ट का। जैसे मैंने पहले बताया था कि पावर टॉय माइक्रोसॉफ्ट ने ही बनाया है, फ्री यूटिलिटीज़ है, विंडोज़ 95 के टाइम से बनाता आ रहा है, लेकिन बहुत कम लोग जानते हैं कि कितना यूज़फुल है। यहाँ पे आपको क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद में यहाँ पे आपको इंस्टॉल पावर टॉय का ऑप्शन मिलेगा, इस पर भी आपको क्लिक कर देना है और नीचे आपको दोबारा से इंस्टॉल पावर टॉय का फिर से ऑप्शन मिल जाएगा। अब ये यहाँ पे क्यों मिला है? क्योंकि हम चले जाएंगे गिजहब के पेज पे जहाँ पे ये जो एप्लीकेशन है ये होस्ट है, तो वहाँ से हम उसे डाउनलोड कर लेंगे। तो दोबारा से क्लिक करेंगे और यहाँ पे लेटेस्ट अपडेट आपको हाईलाइट्स के नीचे मिल जाएंगे, ये एसेट्स हैं। यहाँ से आपको विंडोज़ की .exe फाइल को डाउनलोड करना है। तो यहाँ पे ये वाली जो फाइल है .exe आप इसको डाउनलोड कर दीजिए। 207 MB की फ़ाइल है, इस पर आप क्लिक करेंगे और इसे डाउनलोड कर पाएंगे। ये देखिए नीचे डाउनलोड होना शुरू किया। डाउनलोड होने के बाद इसको इंस्टॉल कर लीजिए। उसके आगे की कहानी फिर उसके बाद आपको मैं बताता हूँ। तो पावर टॉय डाउनलोड हो गया है और इंस्टॉल हो गया है। अब जैसे आप पावर टॉय सेटिंग्स को ओपन करेंगे तो कुछ इस तरह का आपको इंटरफेस दिखाई देगा। ये पावर टॉय का जर्नल इंटरफेस है। अब मैं बात करूं इसके अलग अलग फीचर्स की तो एक एक करके मैं आपको बताता जाता हूं। सबसे पहले हम बात करते हैं ऑलवेज ऑन टॉप की, जिसके बारे में मैंने आपको शुरुआत में ही बताया था कि हम किसी भी एप्लीकेशन को ऑलवेज ऑन टॉप फीचर की हेल्प से स्क्रीन के ऊपर पिन कर सकते हैं या लगा सकते हैं, जिससे हम दोनों एप्लीकेशंस को एक साथ में यूज़ कर पाएँ। तो जब ऑलवेज ऑन टॉप पे आप क्लिक करेंगे तो यहाँ पे उसके कुछ सेटिंग्स आपको मिल जाएंगे। यहाँ पे ऑलवेज ऑन टॉप को अनेबल और डिसेबल करने का ऑप्शन दिया गया है। तो अनेबल डिसेबल का क्या मतलब है कि यहाँ पे नीचे जो एक्टिवेशन का जो फीचर है, जो शॉर्टकट दे रखा है विंडोज़ कंट्रोल T, अगर इसको डिसेबल कर देंगे तो ये भी वर्क नहीं करेगा। ये वर्क तभी करेगा जब आप यहाँ से इसे ऑन करके रखेंगे। सेटिंग्स से जाके भाई मेरे को ये यूटिलिटी यूज़ करनी है, तो वो शॉर्टकट आप जैसे प्रेस करेंगे तो वो ऑन हो जाएगी। तो जैसे हम यहाँ से इसे ऑन करेंगे तो जो इसका शॉर्टकट है वो ऑन हो जाएगा। और जब भी आप इस शॉर्टकट की मदद से पावर टॉय के ये ऑलवेज ऑन टॉप फीचर को रन करना चाहेंगे तो कर पाएंगे। यहाँ पे नीचे ऑप्शन दिया गया है डू नॉट एक्टिवेट व्हेन गेम मोड इज़ ऑन। अगर आपने विंडोज़ का गेम मोड ऑन कर रखा है जिसमें स्क्रीन रिकॉर्डिंग और ये सारे फीचर्स आते हैं, तब ये काम नहीं करेगा अगर यहाँ से टिक आप लगा के रखेंगे। इसके बाद यहाँ पे इसी में आपको मिल जाएगा कि आप जो भी स्क्रीन पिन करना चाह रहे हैं, जिस एप्लीकेशन को ऑलवेज ऑन टॉप करना चाह रहे हैं, उसके चारों तरफ एक बॉर्डर आना चाहिए या नहीं। मैं आपको करके दिखा देता हूँ ये क्या कह रहा है। तो अभी हमने यहाँ कैलकुलेटर लिया, उसके बाद हम प्रेस करेंगे विंडोज़ कंट्रोल T। तो यहाँ पे अभी एक छोटा सा साउंड हुआ और ये जो कैलकुलेटर है ये पिन हो गया है। अब मैं इस पर भी काम कर सकता हूँ और इस पर भी कर सकता हूँ, ठीक है।
अब यहाँ पे ऑप्शन है कि जो आपने जो भी स्क्रीन पिन करी है, जो भी एप्लीकेशन को ऑलवेज ऑन टॉप किया है, उसके ऊपर एक बॉर्डर आए या नहीं आए। यहाँ से आप इसे ऑन करेंगे तो इस एप्लीकेशन के ऊपर एक बॉर्डर आपको दिख जाएगा, जिससे आपको ये समझ में आ जाएगा कि अभी इस समय कैलकुलेटर या और भी कोई विंडो ऑलवेज ऑन टॉप पे एक्टिव है। बॉर्डर का कलर वगैरह आप यहाँ से चेंज कर सकते हैं या विंडोज़ डिफ़ॉल्ट कलर भी आप ले सकते हैं, और बॉर्डर की थिकनेस आप यहाँ से घटा या बढ़ा सकते हैं। साउंड आपको चाहिए, आप साउंड रख सकते हैं। जैसे ही आप ऑलवेज ऑन टॉप को एक्टिव करेंगे तो साउंड आएगा। और इसके नीचे जो ऑप्शन दिया गया है एक्सक्लूडेड ऐप का दिया गया है। अगर आप चाह रहे हो कि कोई ऐसी खास एप्लीकेशन है जिसे आप ऑलवेज ऑन टॉप से अलग रखना चाह रहे हो कि भाई इसको छोड़ के बाकी सारी चीज़ें ऑलवेज ऑन टॉप में काम करें, तो आप इसे यूज़ कर सकते हो। इस वीडियो के अंदर मैं आपके लिए ना बहुत इंपॉर्टेंट जो चीज़ें हैं वो बताने वाला हूँ पावर टॉय की। अगर कुछ रह जाएगा तो एक वीडियो में और बना दूंगा, आप बता देना कि कौन सा ऑप्शन आपको और समझना है। फिलहाल के लिए हम बढ़ते हैं अगले ऑप्शन की तरफ। क्या आपको पता है कि आप ये वीडियो देखने के बाद आप में से कोई 5 लकी लोग अपना 7,500 रुपये का फ़ायदा कर सकते हो हमारे सारे प्रीमियम पेन ड्राइव कोर्सेज पर। चलिए जल्दी से समझा देता हूँ। तो आपको करना क्या है, आपको वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में जाना है, यहाँ पर आपको ज्वाइन पेन ड्राइव कोर्स का ऑप्शन दिखाई देगा, इस पर आपको क्लिक कर देना है। इससे आप पहुंच जाएंगे हमारी ऑफलाइन पेन ड्राइव कोर्स की वेबसाइट पर। यहाँ पर आपको एक पेन ड्राइव कोर्स दिखाई देगा A to Z कंप्यूटर मास्टरी कोर्स। इस कोर्स में पूरे 19 प्रोफेशनल कोर्सेज शामिल हैं जो कि लाइफ टाइम वैलिडिटी के साथ आपको मिलने वाले हैं, जिसके साथ आपको हमारा खूबसूरत सा ये एक्सेल मग, हमारा प्रीमियम माउस पैड जिस पर भी बहुत सारे शॉर्टकट कीज आपको प्रिंट करके मिलेंगे, एक फ्री OTG और हमारा जो पेन ड्राइव है वो मिलेगा, जो कि आपको लाइफ टाइम वैलिडिटी के साथ में मिलता है, जिस पर आपको कभी भी इंटरनेट की आवश्यकता नहीं होगी हमारे कोर्सेज को देखने के लिए। ये पेन ड्राइव 4 डिवाइसेस पे काम कर सकता है, आपके PC पर, आपके मोबाइल फोन पर, टैब पर और आपके एंड्रॉइड स्मार्ट टीवी पर। अब यहाँ पर इस समय अगर इस कोर्स को आप बाय करते हैं तो यहाँ पर 60% का डिस्काउंट चल रहा है, जिससे ये कोर्स आपको लगभग 4,000 रुपये का पड़ेगा। लेकिन अगर आप कूपन कोड यूज़ करते हैं जो अभी मैं आपको बताने वाला हूँ, तो आप में से 5 लोगों को ये कोर्स केवल और केवल 2,500 रुपये में मिल जाएगा। तो यहाँ पे आपको कूपन कोड यूज़ करना है 99PC22 और इसको यहाँ पे अप्लाई कर देना है। जैसे आप कूपन कोड अप्लाई करेंगे तो आप देख रहे हैं ये कोर्स आपको केवल 2499 यानी 2,500 रुपये का मिलेगा। तो जो भी 5 लोग पहले ये कूपन कोड यूज़ करेंगे उनको इस कूपन कोड का फ़ायदा मिल जाएगा। अगला जो ऑप्शन है जो मुझे यूज़फुल लगा है वो है इमेज रिसाइज़र। तो यहाँ पे आप जैसे इमेज रिसाइज़र पे जाएंगे, इस ऑप्शन को आप अनेबल करेंगे तो आपको यहाँ पे नीचे कुछ इमेज के साइज़ मिलेंगे। देखो आमतौर पे होता क्या है कि विंडोज़ के अंदर जब हम अपने DSLR से या फ़ोन कैमरे से बहुत सारे फ़ोटो क्लिक कर लेते हैं और उनको एक बार में हमें रिसाइज़ करना होता है, तो हम या तो फोटोशॉप का यूज़ करते हैं या किसी ऑनलाइन टूल का यूज़ करते हैं। लेकिन ये टूल बिल्कुल फ्री है, एक ही बार में आपके बहुत सारे इमेजेस को जो बड़े साइज़ के होंगे उनको छोटे साइज़ में कन्वर्ट कर देगा। तो यहाँ पे आपको बहुत सारे प्रीसेट्स मिलेंगे, स्मॉल का है, मीडियम का है, लार्ज का है, फ़ोन का है। और अगर आप अपना खुद का कोई प्रीसेट बनाना चाह रहे हो तो यहाँ से ऐड न्यू साइज़ पे चले जाओ, यहाँ से इसको एडिट करो और साइज़ का नाम डाल के यहाँ से विड्थ और हाइट डाल दो। आपको यूनिट पिक्सल में चाहिए, इंच में चाहिए, जैसे आप चाहो वैसे आप यहाँ से सेलेक्ट कर सकते हो। ये ऑप्शन आपको यहाँ पे मिल जाएगा। यहाँ से फिट और फिल का ऑप्शन आपको मिल जाएगा कि भाई इमेज आपको क्रॉप करनी है, फिट करना है आपको साइज़ या फिल करना है, तो ये आप यहाँ से ले सकते हो। अब कैसे करना है, कैसे यूज़ करते हैं इसको, चलिए मैं आपको बता देता हूँ। अब किसी फोल्डर में हमको कुछ इमेजेस चाहिए होंगी। अब जैसे इस फोल्डर के अंदर आप देख सकते हो कुछ इमेजेस हैं और मुझे एक बार में इन सारे इमेज को रिसाइज़ करना है, तब क्या करना पड़ेगा, तो सारे इमेज को आप एक साथ सेलेक्ट कर लीजिएगा। अभी आप देखो ये सारी इमेज 5.13 MB की हैं। इन पे आपको राइट क्लिक करना है और यहाँ पे आपको रिसाइज पिक्चर का ऑप्शन मिल जाएगा, इस पर आपको क्लिक कर देना है। तो जैसे आप क्लिक करेंगे तो ये ऑप्शन आपके सामने आ जाएगा। अब ये सारे पिक्चर्स को आपको किस शेप में रिसाइज़ करना है, तो यहाँ पे वही सारे आपको साइज़ मिलेंगे जो अभी आपने पीछे स्क्रीन में देखे थे। स्मॉल है, मीडियम है, लार्ज है, फ़ोन है। अब मान लीजिए मुझे फ़ोन के लिए इन सबको कन्वर्ट करना है, या मैंने जो साइज़ दिया था कस्टम साइज़ उसमें मुझे इसको बदलना है, और यहाँ से भी आप दोबारा से साइज़ को कस्टम कर सकते हो। फ़ोन साइज़ में मैं इसको कन्वर्ट करूँगा और यहाँ पे 3-4 ऑप्शन आपको और मिलेंगे, जैसे मेक पिक्चर स्मॉलर बट नॉट लार्जर, इग्नोर द ओरिएंटेशन ऑफ पिक्चर, रीसाइज ओरिजिनल पिक्चर, डोंट क्रिएट कॉपी, मतलब जो ओरिजिनल पिक्चर है वो रिसाइज होता है, कॉपी क्रिएट ना हो। तो ये टिक आपको नहीं लगाना है। इससे होगा क्या, आपकी पुरानी जो बड़ी पिक्चर होगी, जो आपके मेन रॉ इमेज आपने खींची है, वही रिसाइज हो जाएगी और आपके पास जो पुरानी ओरिजिनल पिक्चर है वो नहीं बचेगी। तो इस पर टिक मत करिएगा। अब देखिए इसका एक अलग से कॉपी बनेगी जो रिसाइज़ होके आएगी। यहाँ से मैं इसको रिसाइज़ करूँगा और
यहाँ पे आप देखो एक एक कॉपी और बन गई फ़ोन के हिसाब से। अब इनका अगर आप साइज़ चेक करोगे नए वाले का जो फ़ोन के हैं, तो मैं इनको एक एक करके सेलेक्ट कर लेता हूँ। ये फ़ोन का है, ये फ़ोन का है, ये फ़ोन का है। तो देखो ये 900, नीचे आप साइज़ अगर देखोगे तो 996 KB में ही ये सारे इमेज आ गए, जिनका टोटल साइज़ 5 MB के ऊपर था। ये देखो ये कितना रीसाइज़ हो गया, लगभग 1 MB में ही सारे पिक्चर्स आ गए। इसी तरह से यहाँ पर हमको एक ऑप्शन और मिलता है पावर टॉय के अंदर। यहाँ पे आप नीचे जाएंगे तो आपको मिलेगा शॉर्टकट गाइड का ऑप्शन। अब आप स्क्रीन पे काम कर रहे हो, आपको अचानक काम करते करते कुछ शॉर्टकट्स भूल गए हो और आपको पता करना है कि भाई इसके लिए और कौन सा शॉर्टकट हो सकता है। तो आप यूट्यूब वीडियो जाके देखोगे या मेरा वीडियो देखोगे, उसको सर्च करोगे, इंटरनेट की ज़रूरत पड़ेगी, ऐसा कुछ भी नहीं करना है। तो यहाँ पे इसको एक्टिव करने के लिए आप विंडोज़ शिफ्ट के साथ में स्लैश को प्रेस करना है। जैसे मैं ये प्रेस करूँगा विंडोज़ शिफ्ट और स्लैश, तो यहाँ स्क्रीन पे आपको सारे जो शॉर्टकट हैं वो एक साथ में दिखने लग जाएंगे। देखिए यहाँ पे ये सारे शॉर्टकट काम करते हैं विंडोज़ बटन के साथ में। विंडोज़ ए आप प्रेस करोगे तो क्या होगा, विंडोज़ डी प्रेस करोगे तो क्या हो जाएगा, विंडोज़ ई प्रेस करोगे तो क्या होगा, ऐसे करके सारे शॉर्टकट आपके सामने आ जाएंगे। और नीचे देखिए क्विक लॉन्च बार के भी आपके सारे शॉर्टकट आपको मिल जाएंगे। यहाँ पे आप देख रहे हो कि कंट्रोल के साथ में आपको कौन कौन से शॉर्टकट यूज़ करने हैं। ये सारे शॉर्टकट्स आपको एक ही स्क्रीन पे दिखने लग जाएंगे। तो ये एक बहुत यूज़फुल एप्लीकेशन है। इसके बाद जो अगला ऑप्शन है टेक्स्ट एक्सट्रैक्ट करने वाला, ये भी बड़ा गजब का है। स्क्रीन पे कोई भी टेक्स्ट आ रहा है, आपको कहीं भी नहीं जाना है, सिंपल आपको प्रेस करना है विंडोज़ शिफ्ट और टी, और एक बार में आप वहाँ से उसको कॉपी कर सकते हो। जैसे इसी स्क्रीन के ऊपर आप जो टेक्स्ट देख रहे हो, अब यही मुझे कॉपी करना है, तो क्या करना पड़ेगा, विंडोज़ शिफ्ट के साथ में टी को मैंने ये प्रेस किया और इस तरह से सिलेक्शन करने के लिए टूल आ जाएगा। इसको आप ऐसे सेलेक्ट करोगे और हो गया कॉपी, बस 1 सेकंड के अंदर कॉपी हो जाएगा। अभी इसको अगर आप देखना चाहो तो ये आपके क्लिपबोर्ड में आ गया होगा। देखो सेम यही टेक्स्ट यहाँ क्लिपबोर्ड के अंदर आ गया है किसी भी स्क्रीन के ऊपर। अभी लेकिन काम ये करता है सिर्फ इंग्लिश के लिए। आप कोई वेबसाइट चला रहे हो, कोई यूट्यूब वीडियो आप देख रहे हो, उसके अंदर से कुछ टेक्स्ट निकालना है, या कोई ऐसा वेबसाइट है जहाँ से कॉपी नहीं कर पा रहे हो आप टेक्स्ट, कोई इमेज में से आपको टेक्स्ट निकालना है, इस ऑप्शन का यूज़ करके आप वो कर सकते हो। तो इस वीडियो के अंदर पावर टॉय का मैं एक छोटा सा इंट्रो आपको दिया है। पावर टॉय के बारे में अगर आप एक विस्तार वीडियो देखना चाहते हो, पूरा वीडियो देखना चाहते हो, तो नीचे कमेंट करके ज़रूर बताना। सारे ऑप्शंस को एक एक करके मैं आपको क्लैरिफाई करूँगा अगली वीडियो के अंदर। तो मैं मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।